ठीक है, सो अराउंड 20 स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं। आप में से 20 स्टूडेंट्स में से वो बच्चे मुझे बताइए जिनको जो पेपर हुआ था 27 जुलाई को केमिस्ट्री का, उसमें प्रॉब्लम है, मतलब लाइक कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आप लोगों से नहीं बने। तो आप प्लीज प्लीज आप अपने हैंड रेज कीजिए सो दैट आई कैन डिस्कस दोज क्वेश्चंस। इफ यू डोंट हैव एनी डाउट देन देयर इज नो मीनिंग टू डिस्कस। बताओ, अगर आप लोगों के सारे क्वेश्चंस हो ही गए हैं लाइक पीडीएफ देखने से, तो फिर कोई मतलब नहीं है बेटा। नहीं हुए तो प्लीज आस्क। मैम नोमेनक्लेचर में पहला लेटर कैपिटल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पहला लेटर कैपिटल में लिखना है स्मॉल में लिखना है। इट्स ओके, आप स्मॉल में लिखो तो भी आपका कोई गलत नहीं करेगा, कैपिटल में लिखो तो भी आपका कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप स्कूल के बोर्ड्स में आप लोगों का आता है, अगर आप छोटा लेटर लिखते हो तो भी आपका कोई गलत नहीं करेगा, अगर आप बड़ा लेटर लिखोगे तो भी आपका कोई गलत नहीं करेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ऐसे बोर्ड्स में नंबर नहीं काटेंगे इस चीज के। बस आप लोग थोड़ा सा उसका लाइक क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, और नाम का थोड़ा सा स्पेलिंग का आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना, उसमें शायद हो सकता है कि अगर गलत कर दो तो बोर्ड्स में नंबर कट जाए। ठीक है जी, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रखा है नेम, है ना, नोटिस किया है आप लोगों ने ये चीज, कहीं पे बड़ा लेटर लिखा हुआ है। हैव यू नोटिस किया है तुम लोगों ने, नंदनी विशाल? यस। हाँ, तो इट्स ओके, आप जो है जैसे एनसीईआरटी वालों ने लिखा हुआ है ना वैसे ही आप लिख के आइए। हाँ, गैप मत छोड़ना बीच में, गैप नहीं छोड़ना। जब आप लिगेंड का नाम लिखते हो ना तो दोनों के बीच में गैप मत लिखना आप, ठीक है, मतलब गैप मत देना। ठीक है, जो पूरा आप नेम लिखते हो उसमें गैप मत दीजिएगा। ठीक है, यस मैम। ऑलराइट, ठीक है, स्टार्ट करें फिर हम लोग, क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, यस मैम। और जिसको भी पेपर से रिलेटेड जो भी डाउट है वो रुकेगा क्लास में। ठीक है, पहले मैं एक बार ये पढ़ा देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है, फिर लास्ट में जो है हम देख लेंगे, डिस्कस करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम ऑलरेडी हमारे तो सारे क्वेश्चन हम जो नहीं सोल्व हुए तो हमें पता चल ही गया है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर रहने देंगे। ठीक है, तो हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं। नोमेनक्लेचर वैसे अपना मोस्ट ऑफ द पार्ट नोमेनक्लेचर का हो चुका था, है ना, थोड़ा सा और है कुछ कॉम्प्लेक्सेस में नोमेनक्लेचर अलग तरीके का, वो हम देखेंगे। एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आज करेंगे हम। एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेटा एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप लिख लीजिए 2026 में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पहले ही बोल देती हूँ आएगा ही आएगा। जैसे आप लोगों को चाहिए होता है ना मैम, इसमें चैप्टर में भी हाई वेटेड टॉपिक कौन सा है, तो वीबीटी वो टॉपिक है। ठीक है, जहां से हर साल भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो शायद मैंने आप लोगों को कहा था कि इस चैप्टर से तुम्हें 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कई शिफ्ट में हो सकता है 3 भी देखने को मिले। तो जिसमें से एक क्वेश्चन आपको किसका मिलेगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मिलेगा। ये वही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो तुम पढ़ के आए थे केमिकल बॉन्डिंग में, वही है ये, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। पहले हम नोमेनक्लेचर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मैं फिर बोल रही हूँ, जो आप बोर्ड्स के लिए नोमेनक्लेचर करोगी, जैसे आपके एनसीईआरटी, आई गेस मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में भी स्मॉल लेटर लिखा हुआ है, अगर किसी ने देखा हो कोई बताएगा मुझे। किसी ने एनसीईआरटी में अगर नेमिंग देखी है तो उन्होंने जो लाइक सॉल्यूशन वो लिखते हैं तो वहां पे उन्होंने पहला लेटर स्मॉल लिखा हुआ है, देखा है किसी ने? कैन एनीवन? अच्छा नंदनी आप, अच्छा आप लोगों ने देखा है ना, हाँ राइट। तो आप वैसे ही लिख के आइएगा। कई कई जगह कैपिटल भी लिख देते हैं, बट तुम स्मॉल लेटर आप लिख के आना। हाँ, गैप मत देना बीच में, गैप मत देना। वैसे ऐसे नंबर काटता तो नहीं है एग्जामिनर, बट कई बार होता है ना, वो बोर्ड्स की कॉपीज चेक कर रहे होते हैं एग्जामिनर और गंदे मूड में बैठा होगा, फिर सोचेगा मैं तो काटूंगा, ये इसको क्यों नहीं पढ़ के आया कि गैप नहीं होता है बीच में। ठीक है, तो वो केस बन सकता है। ठीक है, सो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। सो मेरा बेटा, मैंने आप लोगों को जो आयुपेक नोमेनक्लेचर के रूल्स बताए थे, मैं एक बार फटाफट आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ।
तो वो ये था कि सबसे पहले आप केटायन का नाम लिखते हो और फिर किसका लिखते हो, विशाल, देवेशा, अनुज, एनायन का नाम लिखते हो, ठीक है, ऐसे लिखते हो ना, सबसे पहले केटायन फिर Yes, एनायन। ma'am. उसके Yes, बाद ma'am. जो ब्रैकेट में आपका लिखा होता है कॉम्प्लेक्स आयन जो भी होता है आप लोगों का, वेदर इट इज न्यूट्रल, कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल, कैटायनिक या आयनिक, सबसे पहले आप लिगेंड का नाम लिखते हो। और लिगेंड का नाम लिखते हो किसके अकॉर्डिंग लिखते हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखते हो। अगर मान लो आपको ये दिखाना हो कि मेरे एक ही तरह के काफी सारे लिगेंड है ना, तो आप उसको कैसे दिखाते हो, बाई, ट्राई, टेट्रा से रिप्रेजेंट करते हो, प्रीफिक्स यूज करते हो। ध्यान रखना प्रीफिक्स वाला अल्फाबेट में काउंट नहीं होगा व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ लिगेंड। ऑलराइट, अगर मान लो लिगेंड के नाम में ऑलरेडी ही प्रीफिक्स है, जैसे ट्राइफिनाइल फोस्फीन में था, इथाइलिन 1,2 डायमीन में था, तो उसके लिए हमने नए अपने प्रीफिक्स देखे थे, जैसे बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, ये हमने देखा था, है ना। उसके बाद हमने देखा था अगर हमारा कोई अनायनिक लिगेंड होगा तो पीछे हम ओ से एंडिंग करते हैं, जैसे सल्फेटो, कार्बोनेटो, नाइट्रेटो, साइनाइडो, है ना, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, गेटिंग माय पॉइंट, ऑक्साइडो, Yes, ma'am. परऑक्साइडो, Yes, ma'am. ये सब हमने देखा था, ठीक है। उसके अलावा कुछ लिगेंड ऐसे भी हैं जिनके नाम कुछ अलग है, जैसे अमोनिया को हम अमोनिया नहीं बोलते, आयुपेक नेमिंग में हम लिखते हैं अमीन लिखते हैं, Amin. ठीक है। वाटर को वाटर नहीं एक्वा बोलते हैं, तो ऐसे कुछ नेम Aqua. मैंने बताए थे। उसके अलावा मैंने बताया था अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक है या न्यूट्रल है, तो जैसे हम उसमें सेंट्रल मेटल का नाम बोलते हैं ना, वो वैसे ही होता है, जैसे प्लेटिनम का प्लेटिनम आएगा, कोबाल्ट का कोबाल्ट ही आएगा, निकल का निकल ही आएगा। बट इफ योर कॉम्प्लेक्स इज अनहाइनिक, देन तुम्हारा मेटल का जो नेम होगा उसके पीछे क्या लग जाएगा, एट लग जाएगा, जैसे निकलेट, कोबाल्टेट, है ना, इरिडेट, रीनेट, आर्जिनेट, क्यूपरेट, है ना, मर्क्यूरेट, Yes, पैलाडेट, प्लेटिनेट, क्रोमेट, इस तरीके से, जिंकेट, तो ये सब हमने देखा था, क्लियर है। तो आज आप लोगों को एक प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी बेटा, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आप लोगों को क्या लिखना है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखना है, आपको फॉर्मूला दिया जाएगा एंड आपको नेमिंग लिखनी है। उसके आंसर की मैं कल शेयर करूंगी, कल या परसों, ठीक है, जब आप लोग कर लेंगे उसको, ठीक है। और ट्राई करा करो, मुझे भेज दिया करो अपने नाम के साथ और अपना स्टेट कि मैम ये डीपीपी हमने सॉल्व करी है। तो 30 क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को दूंगी, क्लियर है बेटा। चलिए, Yes, ma'am. अब Yes, कुछ ma'am. अलग तरीके के नोमेनक्लेचर है, जिसमें बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे क्या होगा मेरा बेटा, यहाँ पे कैटायन भी, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स भी होगा और जो अनायन वाला है वो भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, यानी कि दोनों कैटायन और अनायन कैसे होंगे, एज अ कॉम्प्लेक्स आयंस होंगे। जैसे आपको दिख रहा है ये वाला, देखो ये एक कॉम्प्लेक्स, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स। और मैंने आप लोगों को, मैंने कुछ चीजें बताई थी, आई होप यू रिमेम्बर, कि मैंने कहा था बेटा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो प्लेटिनम जो है +2 में होता है और पैलेडियम +2 में होता है। क्या ये बात मैंने तुम लोगों को बताई थी किसी जमाने में? Yes, ma'am. बताई थी क्या? अंजलि, निशिता, आदित्य, भूल गए? Yes, ma'am. ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसमें प्लेटिनम मैंने कहा था कौन सी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +4, और पैलेडियम किस में होता है, +4 में होता है। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ तो रहा है। अब तुम मुझे बस ये बताओ मेरा बेटा कि जो पहले वाला कॉम्प्लेक्स है, देखो वही होगा, पहले कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा आपका, दूसरा फिर एनायन वाला होगा, जैसे हम नॉर्मल लिखते भी हैं। तो एक बात बताओ, क्या कहते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है मेरा बेटा, 4 है ना। 4. तो अगर मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी प्लेटिनम पे, 2 की Two. होगी। तो मैं यहाँ +2. पे इसको कैसे लिखूं, ब्रैकेट के ऊपर क्या आएगा, 2 आएगा ना, +2, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बिकॉज अमोनिया न्यूट्रल है। अच्छा, PtCl4 के ऊपर क्या आएगा, तुम्हें कुछ ऐसा लगाना है ताकि प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाए मेरा बेटा, +2 आ जाए। तो क्या लिखोगे, -2. ये आपको थोड़ा देखो देखना पड़ेगा, है ना। हाँ, मैंने आपको ये चीजें बता दी ताकि आप लोगों को अच्छा खासा हिंट मिल जाए, ठीक है। तो यानी कि पेपर में आपको ऐसे नहीं लिख के मिलेगा, पेपर में तो आपको ये लिख के देंगे, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे इसका नामकरण करना है तो पहले इसका करो कैटायनिक वाले का, फिर अनायनिक वाले का करो। तो क्या लिखूंगी मैं, आना एक बार, मैं लिखूंगी टेट्रा अमीन प्लेटिनम, बोलो, प्लेटिनम 2, बोलो क्या 2. कहते हो। फिर Yes, इसका ma'am. नामकरण करूंगी टेट्रा
क्लोराइडो क्लोराइडो प्लेटिनेट, है ना, बिकॉज अनायनिक Yes, होगा। ma'am. Yes, और ma'am. 2, बोलो क्या 2. कहते हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सारे बच्चे नजर मारिए, जरा नजर दौड़ाइए कि हाँ मैम ठीक है। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, डोंट वरी। तो ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग कि मैं क्या कह रही हूँ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, शाबाश मेरा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे चेक करिए। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। 6 है तो क्या होना चाहिए, +4. +4। अब क्या करूं जो +4 आ जाए, क्या लगाऊं इस पे, पहले वाले कॉम्प्लेक्स पे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर क्या लिखूं, बताइए। +2. वेरी गुड, +2। अरे बब्बा प्लेटिनम की 4 लानी है ना, ये तो 0 हो गया, न्यूट्रल लिगेंड है ये तो। इस पे -2 होगी तो यहाँ पे मेरे को लाना पड़ेगा ना, तभी तो बनेगा। देखो, क्योंकि जो ब्रैकेट के ऊपर होता है वो =2 पे लिखा जाता है, तो आ गया ना +4। और यहाँ पे क्या होगा, -2। -2. चलो जी, तो इसको कैसे लिखूंगी देखना एक बार। मैम लिखो ना, टेट्रा अमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम 4 2. 4 बेटा। Yes, ma'am. प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट। टेट्रा, रूल्स तो वही हैं जो कल सिखाए थे, उसमें कोई चेंज नहीं है, बस अब 2 आ गए। टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट 2, ठीक है जी। बच्चों मैं आप Yes, लोगों ma'am. से सब बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज टाइम पे आइए। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं केमिस्ट्री तो प्लीज क्लास में रेगुलर रहो। ट्रस्ट मी, आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे केमिस्ट्री में, आपको पता भी नहीं लगेगा। जब आप जेई मेन वाले पेपर जब होगा, एग्जामिनेशन हॉल से निकल के आओगे ना, आप मुझे यही कहोगे कि मैम केमिस्ट्री में कंपैरेटिवली ज्यादा क्वेश्चन हम बना के आए हैं, क्योंकि वो रहता है बेटा स्कोरिंग सब्जेक्ट। मैं आपको बार बार बोल, इवन जिसका केमिस्ट्री डिफिकल्ट है ना, वो भी देखा करो केमिस्ट्री में ज्यादा बना के आ पाता है क्वेश्चन, क्योंकि तीनों में से उनको एक थोड़ा सा ठीक रखना पड़ता है, और वो जनरली केमिस्ट्री ही रखा जाता है, इतने सालों से देखा गया है। केमिस्ट्री को वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना नहीं सकते, पता है क्यों? क्योंकि अगर देखो मैथ्स तो बनेगा ही डिफिकल्ट, क्योंकि लाइक उसमें क्वेश्चंस इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो थोड़ा सा रहता है, तभी तो 8-10 नंबर में 99 परसेंटाइल पहुंच जाता है। फिजिक्स का थोड़ा सा मॉडरेट बनता है, मतलब उसमें आसान क्वेश्चन भी होते हैं, आसान बोले तो 8-10 बच्चा बना लेता है वहां से क्वेश्चन, लेकिन अगर आप फिजिक्स में थोड़े अच्छे लेवल लेके जाओगे ना तो फिर वो बहुत अच्छे लेवल के बनते हैं सवाल, ठीक है। और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर वो अच्छा सवाल भी बना रहे हैं ना तो भी वो ऐसा सवाल होता है बच्चे से बन जाता है, अगर आप लोगों ने थोड़ा ढंग का केमिस्ट्री को पढ़ा हुआ है। तो इसीलिए कह रही हूँ पढ़ लो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, फिर इसके बाद वैसे भी ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी, 3.5 महीने ऑर्गेनिक ही चलेगी बेटा तुम लोगों की, नवंबर तक, समझ रहे हो। तुम्हारी अगस्त में अब क्या चल रहा है, जुलाई ना, ओके हाँ, तो ये लगा लो पहले हफ्ते तक ये खत्म होगा, उसके बाद तुम्हारी ऑर्गेनिक ही चलेगी। अगस्त सितंबर भी वही चलेगा, अक्टूबर भी वही चलेगा, नवंबर भी वही चलेगा, आप समझ रहे हो, लगभग 3.5 महीने वही चलेगा। ये वाला करते हैं। आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जो ट्रांजिशन मेटल आपके +3 में है उनका जर्नली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, बताया था। Yes, ma'am. तो ये यानी कि 3 में रहेंगे, तो 3 में रहेंगे तो इसके ऊपर मैं क्या लिखूं, +3 लिखूं ना, बिकॉज NH3 तो न्यूट्रल होता है। और यहाँ पे क्या लिखूं मैं, -3, बोलो, तभी कोबाल्ट +3 में आएगा। चलो मैं फिर बोल रही हूँ, एग्जामिनर आपको जैसा व्हाइट में लिखा हुआ एग्जाम्पल वो वैसा ही पेपर में देगा। येलो वाला सिर्फ मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का मालूम हो पाए। तो क्या लिखूंगी बेटा, हेक्सा अमीन क्रोमियम 3, Yes. हेक्सा क्लोराइडो क्रोमेट 3, कोबाल्टेट सॉरी कोबाल्टेट नॉट क्रोमेट, कोबाल्टेट। आप लोग भी प्लीज ये चीज ध्यान रखिएगा, कोबाल्टेट, ठीक है। देखिए सारे Yes, ma'am.
Yes, ma'am. कंफर्म कीजिए बाय गिविंग मी थम्स अप और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, जैसा भी आप लोगों का मन करे। वेरी गुड। चलो ये वाले एग्जाम्पल्स हैं, ये तुम करने का ट्राई करोगे। 4 एग्जाम मतलब बेसिकली एक ही एग्जाम्पल में ना 4 पार्ट है, ट्राई करो ना करने का, करो, ट्राई करो बेटा। बच्चों आप क्लास में लेट आओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा और आप फिर क्लास छोड़ के भी चले जाते हो क्योंकि आ ही नहीं रहा होता है एग्जैक्ट कई मायनों में समझ। चलिए बच्चों स्टार्ट कीजिए करना। पीवाई पीरिडीन है, ठीक है, बताया था मैंने आप लोगों को। चलो मेरे को बताओ पहले वाला कौन बताएगा? निशिता आप बताओगी? मैम शायद मैंने गलत किया है, मेरे को गलत कोई लग बात नहीं, गलत किया है तो भी बता दो। स्नेहा आप बताओ चलो। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, स्नेहा नहीं, हाँ निशिता आप ही बताओ। बताओ जल्दी बताओ, स्टार्ट करानी है। हाँ बेटा। मैम ट्राई इथाइल ट्राई पहली बात तो यही गलती कर रहे हो बेटा, ट्राई नहीं ट्रिस आएगा, है ना। ट्रिस या तो इथाइलिन डायमीन लिख दो या इथेन 1,2 डायमीन लिख दो, क्योंकि ऑलरेडी है ना बेटा डाई तो, ठीक है। और क्या आएगा? कोबाल्टेट, कोबाल्ट आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लोगे? यहाँ पे +3 और यहाँ पे आएगा -3 का, है ना, बिकॉज दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो दोनों का 3 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या लिखोगे? हेक्सा, बोलो, साइनाइडो या साइनो क्रोमेट। हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे सेकंड वाले को? मैम मैं बताऊं? बताओ स्नेहा। मैम टेट्रा हाँ पिरिडिन वेरी गुड, टेट्रापिरिडीन। प्लैटिनम 2 प्लैटिनम 2 वेरी गुड। टेट्रा हाँ क्लोराइडो प्लैटिनेट 2। क्लोराइडो। तुम लोगों का नेटवर्क इशू है, मेरा हो रहा है। मैम मेरा ही है। प्लैटिनेट 2 तो बिल्कुल ठीक बताया भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो +2 होनी चाहिए दोनों की, क्लियर है? तो इस तरीके से होगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे घबराना मत कि ब्रैकेट के बाहर 3 है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे +3 रहा होगा और यहाँ पे -1 रहा होगा। ये मैंने तुम्हें बताया था ना क्रिस क्रॉस वाला, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 है तो इस पे +3 रहा होगा, यहाँ पे 1 है तो वहां -1 रहेगा, क्योंकि पहले कैटायनिक वाला फिर अनायनिक वाला। तो क्या होगा इसका नाम? बच्चों आप लोग नहीं पढ़ाई कर रहे हो। हेक्सा अमीन
कौन बताने वाला था? हाँ आप बताओ, क्या नाम है? पूनम, ईशा। हेक्साअमीन हम्म। कोबाल्ट 3, हाँ हाँ, डाईअमीन वेरी गुड। टेट्राक्लोराइड क्लोराइडो क्लोराइड 2। हाँ, क्रोमेट 3। वेरी गुड, शाबाश 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 बच्चों, शाबाश। ठीक है जी, देखो, नजर मारो, मारी नजर। हेक्सामीन कोबाल्ट 3, डाईअमीन टेट्राक्लोराइडो क्रोमेट 3। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था जब सिल्वर और गोल्ड +1 में होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। तो यहाँ पे +1 -1, तो क्या नामकरण होगा इनका? डाई अमीन सिल्वर, सिल्वर 1, डाई साइनो आर्जिनेट 1। क्या कहते हो? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. बना तुम लोगों से ये? पलक बना क्या? वंश बन गया बेटा? नंदनी, Yes, ma'am. यस मैम। संतोष, ma'am. युवराज, ओके बेटा। चलिए, ये क्वेश्चन करके दिखाइए। हैंड रेस करेंगे जिन बच्चों का हो जाएगा। हाँ जी, बताइए क्या होगा, क्या लग रहा है? मैम सी ऑप्शन। C option. मैम सी ऑप्शन। मैम से वेरी सी गुड, ऑप्शन। टेट्रा अमीन निकल। अब ध्यान से देखो, ये भी मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर अमोनिया या फिर Cl मिलता है तो जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर आपका वहां पे क्या रहता है बेटा? 4 रहता है, तो वहां पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बताया था। यस मैम। Yes, ठीक है, ma'am. तो Yes, ठीक है, ma'am. देखो आगे आओ क्या बोलता है ये। फिर टेट्रा अमीन निकल टू टेट्रा क्लोराइडो निकलेट। ठीक है, देखिए बच्चों, ठीक है, यहाँ पे क्लोरो है, इट्स ओके। यहाँ पे क्लोरो है, इट्स ओके। ठीक है, क्लोराइडो भी ठीक है, क्लोरो भी ठीक है। चलिए, तो ये वाला था जितना मैंने आप लोगों को कराया, दैट वाज ऑल अबाउट नोमेनक्लेचर बेटा। इससे ज्यादा ना पेपर में कभी आया है ना कभी आएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक अपना मैं बोलूंगी इंपॉर्टेंस है। अगर जो बच्चे बोर्ड्स के लिए डरते हैं तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, केमिस्ट्री का ही सबसे आसान पेपर आप लोगों के बोर्ड्स में मिलता है, फिर चाहे किसी का सीबीएसई बोर्ड है या किसी का स्टेट बोर्ड है। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक चीज ये भी बता देना चाहती हूँ, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वहां से 5 नंबर का आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें से 95% केसेस में वो कौन से बनाता है? वीबीटी से क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। क्लियर है? तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए अब ये वीबीटी है क्या? क्या है ये? वीबीटी वही है जो हमने आपके केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी थी आपने। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या हो रहा था? ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही थी ना, याद करो, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने किया था, याद करो। तो वहां पे क्या हो रहा था कि ऑर्बिटल्स की आपस में मिक्सिंग हो रही थी, फिर हमारी नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रही थी, याद है?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. गए क्या? Yes, समानता ma'am. छाप क्या? ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी बनेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड, बट वहां पे आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता था, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, है ना। थोड़ा सा अगर तुम लोगों को याद हो तो मैं बता दूं, जैसे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2, तो हम लोग क्या लेते थे ग्राउंड स्टेट में 2s2 2p2 लेते थे, याद है। फिर हम क्या करते थे, एक्साइटेड स्टेट में बात करते थे, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाता था लेस एनर्जी डिफरेंस की वजह से, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते थे, याद करो, फिर इनका क्या होता था, आपस में मिक्सिंग होता था, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती थी उतनी हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलती थी। तो यहाँ पे हमें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलती हैं, जिनके साथ हाइड्रोजन की जो 1s ऑर्बिटल है वो क्या कर जाती है बेटा, ओवरलैप कर जाती है, तब हमें मीथेन मिलता है विच इज टेट्राहेड्रल इन शेप। बोलो क्या कहते हो, ये करते थे। Yes, तो ma'am. यहाँ पे तो क्या हो रही थी, शेयरिंग हो रही थी। बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग से ही बनता है ना, ठीक है जी, ठीक है मैम। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ते हैं वो क्या होता है, हमारा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, राइट और नो। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है कि मैम एक के पास नहीं हो, कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो, और दूसरे के पास क्या हो, देने के लिए इलेक्ट्रॉन हो, यस और नो। Yes, Yes, ma'am. ma'am. यही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा बेटा, यहाँ पे हमारे पास मेटल के पास क्या होनी चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। और लिगेंड के पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए टू डोनेट। ठीक बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो कार्बन की पार्शली फिल्ड थी, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो हम लेंगे ऑर्बिटल्स वो कैसी होंगी बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगी, और वैकेंट ऑर्बिटल्स की क्या होंगी, इंटरमिक्सिंग होगी, और हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं, मतलब उनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ठीक है। Yes, तो ma'am. यहाँ पे Yes, ma'am. जितनी वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगी उतनी ही तुम्हें क्या मिलेंगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगी, है ना। और वो किसके बराबर होंगी, और कितनी खाली चाहिए तुम्हें, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। मतलब मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मान लो 6 है, तो तुम्हें कितनी खाली चाहिए, 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन भैया जी, जिसमें लिगेंड जी आके क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगे। सो यही डिफरेंस है वो वाली वेवलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आते थे, और यहाँ पे हम ये कर रहे हैं। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. यहाँ पे आपके पास Yes, ma'am. वैकेंट ऑर्बिटल्स कौन कौन से टाइप की होंगी, n-1 into d वाले टाइप की हो सकती हैं, ns होंगी, np होंगी, nd होंगी। तो ये वाली तुम्हें कुछ वैकेंट ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगी। अभी धीरे धीरे ही इसमें चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि जब मैं अभी स्टार्टिंग में कराऊंगी ना, तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल चलेंगे, बहुत सारे। लेकिन जब मैं एक बार आप लोगों को पूरा पढ़ा के एग्जाम्पल कराना चालू करूंगी, तो तुम्हारी धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक में बनती जाएगी, एंड दिस विल बी योर वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक। ठीक है जी। अच्छा, अब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो क्या मिलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगी, है ना। क्या मिलेंगी, जिनका एनर्जी वगैरह क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, ठीक है। और उनकी भी कुछ ज्योमेट्री होगी, जैसे याद है हम उसमें पढ़ते थे ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्फीयर, प्लैनर, इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही मिलेंगे। तो अब सबसे पहले बात होती है कितने कोऑर्डिनेशन नंबर पे कौन से टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी, और उस कॉम्प्लेक्स का शेप, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का 2 है, हालांकि हम यहाँ पे सिर्फ 4 और 6 की बात करेंगे, बट एक बार मैं फिर भी बता देती हूँ, 4, 6 के अलावा हम यहाँ पे किसी की बात नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो उसका जो शेप होगा दैट विल बी लीनियर। Linear. 3 में sp2 होगा, sp2 के लिए क्या होता है हमें पता है, ट्रायगोनल प्लेनर। 4 के लिए अब 2 हैं, एक तो sp3 है, ठीक है, या फिर d3s है। मैम d3s क्या होता है,
D3S वहां पे आती है जहाँ पे D ऑर्बिटल यूज होते हैं, जैसे MnO4 नेगेटिव, हालांकि आगे चल के बताऊंगी, वहां पे Sd3 है। तो ये कैसे वाले शेप होते हैं इनका, टेट्राहेड्रल। ये कहाँ पे यू बनता है, Sd3 कहाँ पे बनता है, जहाँ पे D ऑर्बिटल यूज होती है हाइब्रिडाइजेशन में। और एक होता है DsP2। DsP2 मतलब शेप जो होगा वो क्या होगा मेरा बेटा, स्क्वायर शेल। मैं फिर बोल रही हूँ वो केमिकल बॉन्डिंग वाली, और इससे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वहां पे हम sp3d2 में स्क्वायर प्लानर पढ़ते थे, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लानर पढ़ रहे हैं। सो कंफ्यूज नहीं होना मेरा बेटा। और आप लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा, सिर्फ इसमें बता रही हूँ मैं, ऊपर वालों का लेना देना नहीं है। DsP2 में आपसे पूछेगा कि कौन सी D ऑर्बिटल यूज होती है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो योर आंसर वुड बी dx²-y²। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपकी बेटा sp3d भी आ सकती है या dsp3 भी आ सकती है। जो D ऑर्बिटल यूज होती है उसमें dz² ही इसमें यूज होती है। और ये शेप कैसा होगा, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ठीक है, और दूसरे में हाइब्रिडाइजेशन तो यही रहती है, ध्यान से देखना, लेकिन इसमें जो D वाली यूज होती है वो होती है dx²-y²। तब इसका नाम चेंज हो जाएगा, शेप जो हो जाएगी वो स्क्वायर पिरामिडल। और हमें कैसे पता चलेगा, तुम्हें करना ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे काम का क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 है। 5 का एक एग्जाम्पल है ट्रायगोनल बायपिरामिडल का, ठीक है, वो मैं, और एक है स्क्वायर पिरामिडल का, वो मैं आने वाली क्लासेस में तुम्हें लिखवा दूंगी। सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल है, मतलब एग्जाम्पल काफी हैं, बट 2 ऐसे हैं जो एक बार पूछा गया था कभी जेई में, तो वो मैं बता दूंगी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, 6th वाले में देखो, या तो तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2 या होगी d2sp3। और इसमें जो D वाली यूज होंगी वो कौन सी होंगी, dx²-y², dz²। और इसमें जो होगी बेटा आपकी ज्योमेट्री वो होगी आपकी ऑक्टा, या फिर कई बार स्क्वायर बायपिरामिडल। बट तुम लोग ऑक्टाहेड्रल ध्यान रखो, क्योंकि यही ज्यादा आएगी। ठीक है मेरा बेटा, जल्दी से लिख लीजिए सारे बच्चे। ये dz² है मैम नीचे, dz² और dx²-y² बेटा। आई होप लिख लिया हो। यस मैम। ठीक है, ये वाली लाइन अभी कोई बच्चा नहीं लिखेगा, ये पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगी तभी ये लाइन समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो अभी के लिए हम इसको नहीं लिख रहे हैं, आगे लिखूंगी बाद में। चलिए, उसके बाद बेटा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ने से पहले, मतलब पढ़ने से पहले का मतलब है एग्जाम्पल सोल्व करने से पहले कुछ टर्म्स तुम्हारे नजरों के सामने आएंगी, उनका मतलब पता होना चाहिए तुम्हें, वो क्या कहना चाह रही है। देखो मेरा बेटा, अगर मान लो मेरे पास 3D ऑर्बिटल है ना, वैसे भी तुम्हें पता ही है 1 2 3 4 5, मेटल के पास 3D तो होगी ना, 3D ट्रांजिशन वाली, 4s भी होगी और 4p भी होगी। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। यस मैम। अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे ये वाली वैकेंट ऑर्बिटल यूज होती है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो ध्यान से देखो कौन सी वाली यूज हुई है, n-1d वाली, ns और np वाली। यानी कि अंदर वाली जो d ऑर्बिटल है, अंदर वाली, बाहर वाली कौन सी होती है, 4d भी तो होती है। 4d। तो अगर अंदर वाली n-1d वाली, मतलब अंदर वाली ऑर्बिटल यूज होती है हाइब्रिडाइजेशन में, तो ऐसे वाले कॉम्प्लेक्स का हम क्या नाम देते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो d2sp3 होती है। क्या लिखोगे, when
N-1D orbitals are utilized for hybridization. क्लियर है? और अगर मैं बोलूं बेटा बाहर वाली यूज हो रही है, मतलब देखो एक बार, यानी कि sp3 और d2, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है. व्हेन nd ऑर्बिटल यूटिलाइज्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन, क्या कहते हो? अभी एग्जाम्पल करवाऊंगी तो समझ में आ जाएगा, अगर ये नहीं आया तो. लिख लिया सबने? 60 स्टूडेंट्स ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए आगे चलूं मैं. चलिए अब बेटा होगा क्या, अब तुम्हें ना यहाँ पे, क्योंकि मैंने तुम्हें लिगेंड पढ़ा दिया है, अब यहाँ पे ना लिगेंड को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. लिगेंड को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाली कैटेगरी में, जिसको हम SFL बोलते हैं, और वीक फील्ड लिगेंड, मतलब कुछ लिगेंड ऐसे होंगे जो स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ ऐसे होंगे जो बेचारे कमजोर हैं, ज्यादा ताकत नहीं है उनमें. अब देखा जाए तो ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में VBT नहीं बताती है. दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. मैं फिर पढ़ा क्यों रही हूँ VBT में? वो मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ मेरा बेटा, क्योंकि जब हम आगे सवाल करेंगे तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है. अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. इसीलिए मुझे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ही क्रिस्टल फ्यूल थ्योरी बतानी पड़ रही है. मतलब ये जो बेसिकली लिगेंड की स्ट्रेंथ है ना, वो किसने बताया था? वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बताया गया था. लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इसको थोड़ा सा VBT में भी डिस्कस करते हैं. क्लियर है जी? अब मैम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब क्या होगा? देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जो मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा. ठीक है मेरा बेटा, जो मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा. हाँ मैम ठीक है. लिगेंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल आयन. और ये कौन से लिगेंड होंगे? जो कैन फॉर्म वीक बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल आयन. और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो कैसे होते हैं? अच्छे लिगेंड होते हैं, मतलब गुड डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सही से दे देते हैं. ठीक है. और वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले होते हैं, मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होल्ड नहीं करना चाहेंगे, वो कहेंगे ले ले, तेरे को चाहिए ना भाई, तू ले ले, मैं दे देता हूँ, है ना? क्या कहते हो? और स्मॉल इन साइज होंगे, छोटे साइज में होंगे. जबकि इसमें क्या होता है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उनकी, मतलब वो कहेंगे भाई हम नहीं देने के इतने आसानी से. समझ रहे हो? हम नहीं देने के इतने आसानी से. और कैसे डोनर होते हैं? थोड़े से पुअर डोनर होते हैं. अब इसमें कौन कौन से आते हैं, मैं आप लोगों के लिए बहुत नई चीजें, इसलिए टेंशन मत लो, सब चीजें मैं बताऊंगी, टेंशन नहीं लेनी. गुड डोनर में आते हैं बेटा कार्बन डोनर. कौन से डोनर? कार्बन डोनर. जैसे CN नेगेटिव, Ca, ये कार्बन डोनर है, मतलब जो कार्बन बेसिकली जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं. ठीक है. आर्यवंश एक बार ये बता दो, फिर तुम्हारे पे आऊंगी. ठीक है बेटा? ओके. उसके अलावा जो आपके नाइट्रोजन डोनर होते हैं, जैसे मान लो अमोनिया हो गया, है ना, इथाइलिन डायमीन हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, जनरली हम उसको बोलते हैं. वीक फील्ड लिगेंड में आपके जैसे आपके हो गए हेलोजन्स हो गए, आपके ऑक्सीजन डोनर हो गए,
ऑक्सीजन डोनर मतलब जिसमें ऑक्सीजन डोनेट करता है, जैसे ऑक्सलेटो हो गया, वोटर हो गया, है ना, हाइड्रोक्सो हो गया, वो आते हैं। मम्मी हमें कैसे याद होगा, मैं अभी बताऊंगी सारी चीजें। और अगर मैं बोलूंगी सबसे ज्यादा कार्बन डोनर वाले, अभी मैं तुम्हें एक लिस्ट भी दिखाऊंगी, चलो लिस्ट आज देख ही लो। बेसिकली ये तुम्हें दिख रहा है, ये जो ऑर्डर है वो क्या है, वीक से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का ऑर्डर दिया गया है। इसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की गई है ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये भी किसमें पढ़ा जाता है मेरा बेटा, सीएफटी में पढ़ा जाता है, विच इज योर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो इसके बाद की थ्योरी है। लेकिन सवालों को करने के लिए हमें वो यहाँ पे मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है। तो अगर तुम नोटिस करो बेटा, अगर मैं वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाऊं तो स्ट्रॉन्ग में देखो ना, कार्बन डोनर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैन यू सी दैट, ये देखो सीओ और सीएन। तो ये तो सबको याद रखना है कि सीओ और सीएन नेगेटिव सबसे ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। गेटिंग माय पॉइंट और नोट, सीओ इज Yes, ग्रेटर देन सीएन नेगेटिव, पॉसिबल है। आप ये भी याद करो कि सीओ का सबसे ज्यादा है। उसके बाद देखो जो नाइट्रोजन डोनर है, जैसे इथाइलिन डाइअमीन हो गया, डाइपिरिडिल हो गया, फेनेंथ्रीन हो गया, है ना, नाइट्रा, ये भी स्ट्रॉन्ग में ही आते हैं। ये भी किस में आते हैं, स्ट्रॉन्ग में, बट बहुत ज्यादा इतना यूज नहीं होता है इनका, ठीक है, मतलब कम सवाल आते हैं इससे, बट यस ये भी स्ट्रॉन्ग में आते हैं, ठीक है। उसके अलावा वीक में कौन से आते हैं, आपके हेलोजन जितने भी हैं, देखो ना मेरे बेटा, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ये वीक में आते हैं। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना। अच्छा हेलोजन मैम ने कहा था वीक में आते हैं, ठीक है। इवन जो वाटर है, ऑक्सलेटो है, वाटर है, ऑक्सलेटो है, ये सारे किस में आते हैं मेरा बेटा, ये भी वीक फील्ड लिगेंड में ही आते हैं मैम। लेकिन यहाँ तो बॉर्डर लाइन लिखा हुआ है, बट मैं आपको कह रही हूँ आप ये लिखिए जो मैं बोल रही हूँ आपको, क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ किसी भी चीज में। वाटर हो गया, ऑक्सलेटो हो गया, ये देखो ना ऑक्सीजन डोनर है, ऑक्साइड हो गया, ये वीक में कंसिडर की जाते हैं। लेकिन जो बेचारा मेरा अमोनिया भैया जी है ना, वैसे तो ये बेचारा स्ट्रोंग है, लेकिन कई कई केसेस में सेंट्रल मेटल को देखते हुए अपना रंग बदलता है। और इसको मैं कौन सी वाली कैटेगरी में डाल रही हूँ बेटा, बॉर्डर लाइन वाली कैटेगरी में दिखा रही हूँ। कहीं पे तो ये स्ट्रोंग की तरह बिहेव करेगा और कहीं पे वीक की तरह बिहेव करेगा। हालांकि वाटर ऑक्सलेटो भी अपना रंग बदलते हैं, लेकिन इतना नहीं बदलते जितना अमोनिया बदलता है। इनका तो मान लो एक एक एक्सेप्शन होगा, इसके तो हैं, दो तीन है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये लिखवाया। यानी कि मोटा मोटी बात ये, तुम्हें क्या ध्यान रखना है, सीओ सीएन नेगेटिव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, हेलोजेंस हेलोजेंस आपके और वाटर ऑक्सलेटो वीक फील्ड लिगेंड है, अमोनिया रंग बदलता है, बस ये ठीक है। लगे हाथ अगर लिखना है तो ये भी आप लिख सकते हो, एससीएन नेगेटिव, थायोसानेटो एस। ध्यान से नोटिस करो, थायोसानेटो एस आपका वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन ये देखो ये उसमें आता है, इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो बस आपको यही याद रखना और कुछ भी नहीं करना, तुम्हारे सारे सवाल बनेंगे, ठीक है। वंश मैं तुम्हारे क्वेश्चन पे आ रही हूँ। मैं 1 डाउन होगा, हमारे पास 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, कंपाउंड उसके लिए 4 वैकेंट चाहिए, हाँ। तो और वो sp3 ऑर्बिटल्स में कवर हो जाए तो कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा होगा। ज्योमेट्री पूछ रहे हो क्या मेरा बेटा, अच्छा एग्जाम्पल पूछ रहे हो sp3 वाला या ज्योमेट्री पूछ रहे हो मेरा बेटा, बताओ। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आपकी दो तरह की, अच्छा इनर होगा या आउटर होगा बेटा, हम जो आप लोगों का जो इनर और आउटर वाला है वो हम कहाँ बताते हैं, उसमें बताते हैं, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम लोग इसकी बात करते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम बात नहीं करते हैं, ठीक है मेरा बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम सिर्फ ये बोलते हैं sp3 या dsp2 में, फिर इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल की हम बात करते हैं अपने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, क्योंकि वहीं पे दोनों डी ऑर्बिटल यूज हो रही है, ठीक है मेरा बेटा। बोलिए, चलिए आइए बेटा, जैसे देखो एक ये जेई का सवाल आया हुआ है, अरे यार ये वाला, इसको करो।
सॉल्व करो। करो बच्चों। बताइए क्या होगा। मैम ऑप्शन बी। Second option. बी ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक ही ऑप्शन ऐसा है, लेकिन कई बार बच्चों आपको ना थोड़े से ध्यान से भी देखने ऑप्शन। कई बार क्या होता है, तुम सीओ देखते ही लगा दोगे, लेकिन उसके बाद वाले भी देखना कि लिगेंड जो है सही सीक्वेंस में लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। गेटिंग माय पॉइंट? आइए Yes, ma'am. एक सेकंड। तो यहाँ पे जो है सीओ का सबसे ज्यादा है, फिर हमारे को पता ही है नाइट्रोजन डोनर वाले आते हैं तो जिसमें ईएन का ज्यादा होता है, अमोनिया का, फिर ऑक्सीजन डोनर आते हैं, और फिर ये सल्फाइड वाला तो लास्ट में कहीं जाके आता है। ठीक है मेरा बेटा, यस मैम। बोलो। यस मैम। ओके, ऑल राइट, ठीक है बच्चों, आगे चले, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. अब मैंने तुम लोगों को ये भी निकालना सिखाया था डीएनएफ लोक में स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते थे, फॉर्मूला ये था, दोबारा आएगा ये, यस क्योंकि मैम। अब वहां पे हम क्या था, वहां पे लिगेंड नहीं था डी ब्लॉक में, यहाँ पे लिगेंड है। ठीक है, तो बस सेम वैसे ही निकलेगा। एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वही अगर मान लो 1 अनपेयर्ड होगा तो 1.8 के आसपास, 2 होगा तो 2.8, 3 होगा तो 3.8, 4 है तो 4.8, इस तरीके से चलता जाएगा। क्लियर है जी, बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ठीक, ऑलराइट। अब तुम्हें लो स्पिन और हाई स्पिन क्या होता है, ये मैं अभी आगे जब मैं एग्जांपल कराऊंगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लो स्पिन और हाई स्पिन क्या होता है। या चलो एक काम करती हूँ, बता ही देती हूँ, आ जाओ। देखो, लो स्पिन का मतलब होता है स्पिन कम है ना, यही मतलब है। और इसका मतलब स्पिन ज्यादा है, मतलब स्पिन ज्यादा होने के मतलब जितने आपकी पैरेलल स्पिन्स होंगे उतना ज्यादा स्पिन ज्यादा होगा मेरा बेटा, है ना। और जितनी ज्यादा पेयरिंग होगी तो मतलब क्या होगा, उसकी स्पिन कम होगी। जैसे अगर तुम इसकी निकालोगे तो ये प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, ये 1/2 1/2, तो कितनी हो जाएगी इसकी स्पिन, 1। बोलो, यही तो करते हैं ना, Yes. बताया था ना ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में। यहाँ पे देखो प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, स्पिन कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो किसकी स्पिन ज्यादा है मेरा बेटा, सेकंड वाले की। तो यहाँ पे यानी कि कहने का क्या मतलब है, जितने आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, स्पिन होगी, और जितने कम अनपेयर्ड दिखेंगे वो आपकी क्या होंगी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगी। ये भी हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, सीएफटी में पढ़ते हैं, लेकिन वही है, सवाल करने के लिए हमें इसको कहाँ पढ़ना पड़ रहा है, बीबीटी में पढ़ना पड़ रहा है। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं ना, उनकी प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, अभी मैं चलो एग्जाम्पल से भी समझाती हूँ। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं बेटा, उसमें इतनी ताकत होती है कि वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, पेयर अप कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और वीक फील्ड लिगेंड बेचारों में ताकत तो होती नहीं है, अगर वो अनपेयर्ड है तो अनपेयर्ड ही रहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो उस केस में पेयरिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो हाई स्पिन होंगे। हाई स्पिन मतलब समझ गए, जिनकी स्पिन ज्यादा होती है, तो ऐसे वाले कॉम्प्लेक्सेस को हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं। ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. अभी मैं आप लोगों को 1-2 एग्जांपल करा देती हूँ, सो दैट आपको पता चले मैम बोल क्या रही है इतनी देर से।
तो मैंने बेटा जितनी भी बातें बताई हैं अब मैं यहाँ पे वो अप्लाई करूंगी। सबसे पहला एग्जाम्पल अपन लोग कम से कम 10 से 15 एग्जाम्पल करेंगे 2 क्लासेस में, आज और नेक्स्ट वाली में। तो पहला एग्जाम्पल है क्लास का ये वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले जो अपना काम है वो सबसे पहला काम होगा, लिख लो, मैम ने बोला था सबसे पहला काम होगा हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है सेंट्रल मेटल की। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कैलकुलेट करनी आनी चाहिए आपको, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। तो +4 -6 कितना हो जाएगा, +2 आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड काम आएगा दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये होता है आर्गन 18 3d6 4s2। अब क्योंकि यहाँ पे बेटा +2 है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। बोलो क्या कहते हो? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, यानी कि तुम्हें 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए। तो देखो ये 3d वाली होगी, ये 4s वाली होगी, ये 4p वाली होगी। क्या कहते हो? हाँ मैम। यस मैम। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 3d में? 6। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक बात है। अब यहाँ पे जो साइनाइड है ये कैसा लिगेंड है बताओ बच्चों? SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड तो लिगेंड। ये क्या करेगा, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा। तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ। तो फाइनल देखना क्या बना, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। ये बना जो मैंने नीचे बनाया। यस मैम। यस मैम। अब हमें खाली कितनी चाहिए, हमें 6 खाली चाहिए ताकि साइनाइड जो है उसमें इलेक्ट्रॉन दे दे। तो 6 मिल गई ना अपने को, ये 6 की 6 अब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगी। तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई बेटा, D2sp3। D2sp3। तो हाँ या ना? इन फिर बोल रही हूँ, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल हम किस में बात करते हैं, हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बात करते हैं। आपको देखने को ज्यादा क्या आपको मिलेगा ही नहीं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आप लोग इनर आउटर ऑर्बिटल की पेपर में कोई बात आपसे नहीं करेगा, राइट। तो अब क्या होगा मेरा बेटा, ये खाली ऑर्बिटल है, इसमें इंटरमिक्सिंग हो गया। अब इन खाली में ही क्या करेगा साइनाइड, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे जाएगा। क्या कहते हो? हाँ मैम दे जाएगा। बोलो। यस मैम। अब हमें बेटा जितने भी कॉम्प्लेक्सेस में आपको पढ़ाऊंगी अपने को वहां पे 6 चीजें बतानी है। पहली चीज बतानी है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, D2sp3। सेकंड हमें बतानी है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। तीसरा हमें बताना है इनर ऑर्बिटल है आउटर, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है? यस मैम। चौथा हमें बताना है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट तो 0 होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। फोर्थ हमें बताना है पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक। सिक्स्थ हमें बताना है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है हाई स्पिन, तो पेयरिंग करवाई है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ने। तो पहले देखो 4 सिंगल थे, अब वो पेयर्ड हो गए, यानी कि कैसा कॉम्प्लेक्स बना है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या ये बात समझ में आई तुम लोगों को? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. चलो एक और करा देती हूँ, ये वाला सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ पे भी हमें क्या काम करना है मेरे बच्चों, वही साथ साथ उतार रहे होगे। तुम्हें टाइम चाहिए तो उतार लो बेटा, 1 मिनट दे देती हूँ मैं, उतार लो सही से उतार लो। उतार लिया? यस मैम। Yes. सारे बच्चे प्लीज कंफर्म कीजिए। Yes, ma'am. वंश, आदित्य, अंजलि, अनुज, वैभवी, यस मैम। नेहा, स्मिनी। चलिए Yes, ma'am. चलो
अब आते हैं इसमें, सबसे पहले वही काम करेंगे, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, आयरन की कितनी आएगी +2, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैम ये तो अभी आपने बताया है, आर्गन 18 3d6, क्या हो गया बेटा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालनी पड़ती है या नहीं, आपको नहीं पूछ रहा है यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए मेरा बेटा, ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए, देखो जितने ज्यादा सिंगल होंगे आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, आपको ये नहीं कहेगा कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी निकाल दो, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, आपको सिर्फ ये 6 चीजें ही पूछेगा जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, चलिए आइए, ओके आगे चलते हैं बेटा, तीसरी चीज क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है, लेकिन इसमें जो F नेगेटिव है वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड, यानी कि पेयरिंग नहीं कराएगा, तो 1 2 3 4 5 6, क्या ये इसमें इतनी ताकत है कि इनको पेयर करा दे, नहीं मैम, तो यानी नो कि मैम, अब यहाँ पे बाहर वाली डी और बाइटल क्या होंगी, यूज होंगी, तो ये 3D है, ये आपकी 4s है, ये 4p है और ये 4d है, तो कितनी खाली चाहिए मेरे को खाली चाहिए 6, तो 3 1 4 2 6, तो ये हो जाएगी sp3d2 जिसमें फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा, ठीक है जी, चलिए, तो सबसे पहली चीज Yes, है ma'am. हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हो जाएगा, दूसरा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, तीसरा मैग्नेटिक मूवमेंट, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 4, तो 4.8 के आसपास आएगा, फोर्थ Yes, ma'am. पैरामैग्नेटिक है बिकॉज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, फिफ्थ क्या था अपना, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और सिक्स्थ क्या हो जाएगा अपना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इनको हम स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, और लो स्पिन को स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं, ठीक है, तो ये इस तरीके से आप चीजें बता दोगे, बोलो क्या कहते हो, Yes, यस ma'am. मैम, यहाँ पे जितना ये आपको सिंपल लग रहा है ना, कुछ एग्जाम्पल तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल में आपको चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि कहीं कहीं पे हमें लगेगा पेयरिंग हो जानी चाहिए लेकिन नहीं होगी, कहीं कहीं पे हमें लगेगा कि भाई यहाँ तो पेयरिंग होनी चाहिए वहां होगी नहीं, तो ऐसी भी चीजें यहाँ पे चलेंगी, क्योंकि बेटा वीबीटी ना प्रैक्टिकल बातें कर रहा है यहाँ पे, बेसिकली जब वीबीटी जो ये थ्योरी आपकी आई थी इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो हम पढ़ रहे हैं इसको, तो बेसिकली उसने सिर्फ क्या बताया था, जो हम बोल रहे हैं ना कि sp3d2 होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, ये पहले क्या किया गया था, जब एक्सपेरिमेंट किया गया था तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला गया था कॉम्प्लेक्स का, आप समझ रहे हो, मतलब मान लो ये कॉम्प्लेक्स दे दिया तो बता दिया गया कि भाई इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो आया वो 4.8 के आसपास आया है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट से सोचा कि अच्छा 4.8 आया मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, तो उनका जो अरेंजमेंट था फिर इलेक्ट्रॉन का वो इस तरीके से उन्होंने रखा, और फिर पता चला अच्छा sp3d2 होगा, आप समझ रहे हो, उन्होंने मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू दे दी एक्सपेरिमेंटली निकाल के, उसके बाद जो है ये चीजें करी गई, लेकिन हमें पेपर में मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं मिलेगा, हमें तो कॉम्प्लेक्स दे देंगे और कहेंगे चलो भाई बताओ कि ये पैरा है, डाया है, आउटर है, इनर है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या करती है, मैग्नेटिक मूवमेंट से हाइब्रिडाइजेशन निकालती है, बट हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, फिर हम क्या निकाल पाएंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल पाएंगे, तभी तो ये पंगा आ रहा है इसमें कि बहुत सारी इसकी लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है, ये तो CFT ने बता दिया कि पेयरिंग क्यों हो रही है, ये थोड़ी ना बताता है, गेटिंग माय पॉइंट, वीबीटी नहीं बताता कि पेयरिंग क्यों हो रही है, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग क्यों करा रहे हैं, वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग क्यों नहीं करा रहे, ये आपको CFT बताएगा, बट हमें सवाल करने के लिए CFT की कुछ चीजें यहाँ पे पढ़नी पड़ रही हैं, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, तो ये Yes, आप ma'am. लोग क्या Yes, करोगे, ma'am. ध्यान में रखोगे, ठीक है, सो आज मैं इतना ही कराऊंगी क्योंकि अभी टाइम नहीं है, थोड़ा सा मैं पेपर भी डिस्कस कर लेती हूँ 10-1 मिनट 15 मिनट, ठीक है, आज सिर्फ आप इतना ही पढ़ेंगे, क्लियर है, Yes, ma'am. यस मैम, चलिए, एक मैं स्क्रीन, हाँ नितांत कुछ कह रहे थे,
कोई बच्चा जाएगा नहीं, आई एम शेयरिंग द पेपर। अगर आप लोगों को डाउट होगा तो मेरे को पूछते जाना उसमें से, क्वेश्चन में से। दिख रहा है आपको पेपर? यही आया था आप लोगों का? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, देखिए आप लोग मुझे बताएंगे कौन सा क्वेश्चन नहीं बना था आप लोगों से। बताओ, नीचे वाला ये हो गया था क्या 50 वाला? Yes, ma'am. तो प्लीज मुझे बताइए जो नहीं हुआ था। यहाँ पे आपको बस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी थी बेटा तीनों में, और ऐड करना था, और ये हमने किया भी था। इसकी +6 होती है, इसकी +7, इसकी +4, तुम्हें ऐड करना था बस। ठीक है, 49 वाला भी क्लास में गया था कि मैग्नेटिक मूवमेंट दिया हुआ है इसका, कोई भी आयन है, √24 है, तो आपको n की वैल्यू बतानी है, और एटॉमिक नंबर 26 है, यानी कि आयरन दिया हुआ है। अब √24 का मतलब आपको पता होना चाहिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मेरा बेटा, यहाँ पे 4। तो 4. अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि Fe की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3d6, और 3d6 यानी कि Fe+2 में होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या लिखनी थी तुम लोगों को? 2 लिखनी थी। उसके बाद 4 प्लस में भी हो सकता है हाँ जी बेटा, फिर से बोलो। मैम। Fe 4 प्लस भी हो सकता है। नहीं, Fe+4 होता है क्या? ठीक है, आपको मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। जब आप ऐसे केस में फंस जाओ तो आपको ये देखना है कि ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उस पर्टिकुलर मेटल आयन की। तो आयरन की +2 और +3 वाले ही कंपाउंड्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, तो आप +4 नहीं लेंगे। ठीक है विशाल, चलिए बेटा 48 बताओ। ये तो कांटेक्ट प्रोसेस में V2O5 यूज करते हैं ना, तो बस वैसे करना Yes, था। ma'am. क्वेश्चन 47 में आपको ये बताना था कौन से कलर्ड है, आपको चेक कर लेना था। LMCP ट्रांजिशन वाले और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये पर्पल कलर का होता है, ये हमारा ऑरेंज येलो कलर का होता है, ये कलरलेस होते हैं, ये कलर्ड, ये कलर्ड, ये कलर्ड, ये कलर्ड, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इसका आंसर आना था। और बताइए, अरे तुम बताओ, तो मैं बता रही हूँ, तुम बताओ। 46 हो गया था, रिएक्शन थी ये MnO2। जब हम क्या करते थे कि MnO4 प्रिपेयर करते थे तो पहला काम क्या होता था हमारा, MnO2 के साथ फ्यूजन कराते थे बेस का, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमें सबसे पहले पोटेशियम मैग्नेट मिलता था। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को बतानी थी। अब किसी ने पेपर ही नहीं किया तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, फिर मैं नेक्स्ट टाइम से पेपर डिस्कशन ही नहीं कराऊंगी। और जो बच्चे ईमानदारी से टेस्ट देते हैं वो मेरे से आप पूछ लिया करो कि मैम ये क्वेश्चन कैसे करना था, अगर आपको नहीं समझ में आए, है ना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है ना। मैं आप लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो फिर मैं क्या ही कराऊं पेपर बेटा। ठीक है, बताओ इसमें से कोई और क्वेश्चन मुझे कराना है क्या? 45, 44, 43 है कोई ऐसा क्वेश्चन? नहीं है? ये वाला देखो 37 वाला आता था, ये आपसे पूछा था किस केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का चेंज होगा, याद है? मैंने आप लोगों को कहा था अगर आप मान लो क्रोमेट से डाइक्रोमेट में जाते हैं, है ना, तो आप डाइक्रोमेट से क्रोमेट में भी आ सकते हैं। पीएच ज्यादा और कम करनी पड़ेगी, याद है? लेकिन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई डिफरेंस नहीं आता। बेशक आप पीएच को कम कर दो या फिर पीएच को ज्यादा, मतलब एल्कलाइन मीडियम कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका थर्ड और फर्स्ट तो ऑप्शन आना ही नहीं था। उसके बाद Cr2O, ये क्या क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बताया था मैंने,
ये होते हैं, इसके वेपर्स बनते हैं, कौन से वाले कलर के, रेडिश ब्राउन कलर के। और जब NaOH सॉल्यूशन से पास किया जाता है तो ये येलो कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। और किसमें चेंज हो जाता है, क्रोमेट में। यहाँ पे भी +6 है, यहाँ पे +6 है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। क्योंकि बेटा एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेटिस बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो खुद को रिड्यूस कर देता है +6 से +3। ठीक है, Yes, ma'am. बाकी सारे आप लोगों के मैग्नेटिक मूवमेंट पे सवाल आए हुए थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे आए हुए थे, मेल्टिंग पॉइंट पे देखो आया हुआ किसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, तो पहाड़ की ऊंची चोटी पे टंगस्टन है। देखो आयनिक रेडियाई पे सवाल आया हुआ है, लेंथेनोइड्स के, याद करो, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट पे सवाल आया हुआ है कि पहले बढ़ता ऑक्सीडेशन स्टेट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, फिर घटता है ना। और एफ ब्लॉक वाली ज्यादातर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, +3 दिखाते हैं, है ना। ये वाला सवाल है, तो मतलब सारे टाइप के सवाल जो है आप लोगों से पूछे गए हैं। जैसे 29 में वो कह रहा है कि हैबर प्रोसेस में Mn यूज होता है, वो तो गलत हो गया, आयरन यूज होता है। गेटिंग माय पॉइंट, ऑप्शन एलिमिनेट से भी कर सकते हो। अब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे, अनपेयर्ड पे बहुत सवाल आए हुए हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को पूछा गया था कि क्रोमियम जो है कितने ऑक्सीजन से अटैच होता है, तो आप देख सकते थे एक क्रोमियम टेट्राहेड्रल होता है ना इसका, तो 4 ऑक्सीजन एटम से लिंक होता है। तो यही वाले सवाल आपको दिए गए थे। ये देखो ये पूछ लिया कौन सा जो है आपका प्रॉपर्टी सही नहीं है। हमें पता है Mn+2 में D5 होते हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 4 होते हैं, तो यही गलत हो गया उधर पहले वाला। तो इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन से अगर आप करते तो आप लोगों का बहुत सही पेपर जाता। ठीक है, तो यही था पेपर। किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लो, वरना मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बेटा बोलो। मैम अगर हमें क्वेश्चन दिया था, व्हाट इज द रेट कहाँ दिया था? डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। मैम केमिकल काइनेटिक्स का था हाँ। ये, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स लिखने थे रिएक्शन की। तो मैम इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, लाइक फाइंड इसमें कोई उन्होंने उसमें कोई वो नहीं रिएक्शन नहीं दी थी क्या लिखी हुई? नो मैम कोई रिएक्शन नहीं थी इसमें। मैंने इसका आंसर भी दिया था, प्रॉपर स्टेप्स जो हम फॉलो करते हैं रेट के। क्या लिखा था, तुम क्या लिख के आई थी? मैम जो पहले तो हम उसमें रेट डिटरमाइन करते हैं कैटायन एंड आयन, और फिर उनको हम क्लासिफाई करते हैं, रिएक्टेंट क्या है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्लासिफाई करते हैं। फिर जो रिएक्टेंट होता है उनके साथ नेगेटिव साइन यूज करते हैं। फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अरे नहीं नहीं, आप गलत लिख के आई। उन्होंने पूछा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आपसे ये नहीं पूछा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है। मान लो किसी भी रिएक्शन का अगर आपको रेट लिखना है तो कैसे लिखती हो तुम? कॉम्प्लेक्स, आपको यहाँ पे वो मेंशन करना था कि कॉम्प्लेक्स, पहले तो आपको ये लिखना था कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द स्लोवेस्ट स्टेप, या ये लिखना था स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एंड इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस मोर देन 1 स्टेप। ठीक है, तो वहां पे जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और स्लोवेस्ट स्टेप से ही हम रेट लोड डिटरमाइन करते हैं, ये लिखना था आपको उसमें। ओके मैम। हाँ, आप गलत लिखा है उसके अंदर तभी। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए तो हम अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से पढ़ाई कर लो, ठीक है। यस, आयनिक इक्विलिब्रियम इज इम्पोर्टेंट, बट मेक श्योर उससे पहले आपने जीओसी, केमिकल इक्विलिब्रियम, मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी ये पढ़ रखा हो, देन यू कैन जंप इनटू द आयनिक इक्विलिब्रियम बेटा। ठीक है, ओके मैम। आर्यांश आपके क्वेश्चन का